जय हिंद। अभी मैं झारखंड में हूँ और झारखंड में चुनाव होने वाला है। झारखंड में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पे जो है जमाही टोला बन चुका है, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का घुसपैठ जो है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और हम लोग चुपचाप जो है क्या है इसके ऊपर जो है आज हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आप सभी को कुछ पता है तो आप लोग बताइए कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। और अभी अमन बाबा जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा बाबा दूसरे रूम में चले जाइए और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। झारखंड में लोगों को किन किन चीजों के वजह से परेशानी होती है। तो बाबा स्वागत है आपका। भैया आपका बहुत बहुत आभार भैया कि आप झारखंड की धरती में पधार रहे हैं। हाँ, झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी वर्तमान समय झारखंड में? की सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार, यहाँ पे रोजगार नहीं है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है, खनिज लवण सबसे ज्यादा है। यहाँ का कोयला पूरे राज्य भर में जाता है, लेकिन झारखंड में ही लाइट नहीं रहता है, बिजली नहीं रहती है। झारखंड का कोयला जाता है जिस जगह से, वहां का स्थिति देखिएगा बद से बदतर है। हमारा बगल में बड़का गांव है जहाँ से पूरा कोयला जाता है, बगल में टंडवा है, वहां से पूरा कोयला झारखंड जाता है। लेकिन झारखंड का स्थिति जो है बद से बदतर है। यहाँ ना सड़क बढ़िया है, ना रोजगार के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा, भी नहीं। सन 2000 में जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया तो उस समय बोला गया कि झारखंड को जो है स्वर्ग बना दिया जाएगा, सिंगापुर बना दिया जाएगा, झारखंड के सभी लोगों का विकास किया जाएगा। क्यों नहीं विकास हुआ झारखंड का? कारण ये है कि जिस प्रकार से नेताओं ने छलने का काम किया झारखंड को, सभी ने कहा कि हम झारखंड की माटी की बात करेंगे, झारखंड की बेटी की बात करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, बस अपना झारखंड की रोटी सेका। बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या आपको पता है? मुझे कैसे जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके यहाँ पे जमाई टोला बना के बिल्कुल रह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल आदिवासी लड़कियों के साथ किस प्रकार से मतलब कि जघन्य अपराध हो रहा है, कैसे उनका कन्वर्जन हो रहा है, कैसे बांग्लादेश से आए हुए लोग उन आदिवासी लड़कियों से शादी करके डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर बिल्कुल रहे हैं। क्या बिल्कुल ये सब चीजें पता है आपको? बिल्कुल मुझे पता है भैया। आने वाले समय में जो आदिवासी आदिवासी कहा जाता है कि आदिवासी हमारे झारखंड में वो देखने को नहीं मिले, गिनती में आदिवासी भाई हमारे मिलेंगे, वो स्थिति हो जाएगा। हर एक के घर में एक जमाई जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान है, चाहे रोहिंग्या घुसपैठी मुसलमान है, जो कि जमाई बन के बैठा हुआ है और पूरे परिवार को कब्जा करके, वहां के जमीनों पर कब्जा करके अपने आप को यहाँ का मतलब बता रहे कि हम झारखंडी हो गए। ये स्थिति है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है भैया पूरे झारखंड में कि यहाँ का जो कोयला है भैया, जिसको मतलब कहिए कि बाहर बेचा जाता है, लेकिन यहाँ कहने को एक एम्स नहीं है, यहाँ कहने को एक वैसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, आईआईटी नहीं है। यहाँ पे कहने को कहिए भैया कि आपका बढ़िया रेल का सुविधा नहीं है, देवघर में तो एयरपोर्ट एम्स नहीं भैया, खुला है ना। एयरपोर्ट नहीं है। सब नेता बात करता है कि एयरपोर्ट आएगा, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, एयरपोर्ट आदमी सिर्फ सुनता है और दूसरी जगह देखता है कि कहाँ पे अरे, प्लेन है। एयरपोर्ट रांची में भी है, एयरपोर्ट देवघर में भी है। भैया लेकिन एम्स जो जहां से कोयला निकल रहा है, कोयला ए- बड़का गांव से निकल रहा है, टंडवा से सुनिए निकल रहा सुनिए है। सुनिए, एम्स जो है ऑलरेडी देवघर में खुल चुका है एम्स। जहां से आप कोयला निकाल रहे हैं उस क्षेत्र में नहीं दीजिएगा एक तो आईआईटी, आप एक एम्स नहीं दीजिएगा, वहां एयरपोर्ट नहीं दीजिएगा। हजारीबाग जो है भैया, उस तो इस आज नहीं, प्रकार शुरू से से तो कमिश्नरी, झारखंड के हर एक शुरू से। लगभग ज्यादातर विधानसभाओं से कोयला निकाला जाता है, तो हर जगह एयरपोर्ट और हर जगह एम्स बनाना पॉसिबल थोड़ी है। नहीं, सबसे ज्यादा कोयला निकलता है तो हमारे हजारीबाग बड़का गांव हाँ, से और टंडवा क्षेत्र जो चतरा लोकसभा में पड़ता है, हजारीबाग और लोकसभा से धनबाद से निकलता नहीं है। निकलता है। धनबाद से निकलता है, यहाँ से कम निकलता है ना, इतना कहाँ झरिया से नहीं निकलेगा। निकलता है। इतना नहीं भैया, इतना नहीं, रामगढ़ से इतना नहीं नहीं, निकलता है। इतना नहीं। हमारे हमारे लोकसभा में आता है रामगढ़, हमारे हाँ। लोकसभा में आता है। हम्म। रामगढ़ हमारे लोकसभा में आता है। चतरा चतरा और हजारीबाग उस लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ। आप इस लोकसभा में घूम करके देख लीजिए क्या स्थिति है। अच्छा, अरे जब बैंगलोर, हेमंत सोरेन तो खुद आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का डेवलपमेंट नहीं किया? उनको आदिवासियों से मतलब नहीं, उनको अपने परिवार से मतलब है कि पर्सनल मेरी पत्नी का कैसे डेवलपमेंट हो, मेरा डेवलपमेंट कैसे हो, और आने वाले समय में जब उनका बेटा 18 से 20 21 साल का हो जाएगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो।
अगर डेवलपमेंट के बारे में सोचे होते तो उनके घर में ही सीता सोरेन उनकी भाभी थी। दुर्गा सोरेन जी का कहिए कि बहुत अहम योगदान रहा है, आप तो वो है नहीं, तो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का बहुत अहम योगदान पूरे झारखंड में रहा। लेकिन उनकी पत्नी को जब इन्होंने नहीं ठीक से देखा, उनको हक नहीं दिया, तो जनता को कैसे हक दे देंगे? अच्छा, हजारीबाग का क्या स्थिति है अभी? हजारीबाग की स्थिति आप देख लीजिए जाकर के कि हजारीबाग जो है बहुत ही पुराना कमिश्नरी टाउन है, लेकिन हजारीबाग में आप देखिएगा कि एजुकेशन हब एरिया कहा जाता है हजारीबाग को। बढ़िया बढ़िया यहाँ पे कॉलेज है ना, लेकिन पढ़ाई का वो स्तर नहीं है यहाँ पर। उसके बाद कहिए कि कोई भी कंपनी नहीं है, होता है ना कि हजारीबाग इतना बड़ा टाउन है, रोजगार के लिए प्राइवेट कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करे, कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। लोग को अपना खुद से करते हैं, और आप निकल जाइएगा बाहर में, लगेगा कि आप एक विलेज में आ गए, शहर में नहीं है। तो बड़े बड़े कहने को शहर है, बिजनेसमैन लोगों को टिकट मिलता है, हजारीबाग से चुनाव लड़ते भी है, बहुत कॉर्पोरेट ज्यादा पैसा भी है उन लोगों के पास, फिर हजारीबाग का डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है? हजारीबाग का डेवलपमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जनता इस बातों को समझती नहीं है, और पार्टी देने वाले टिकट रांची की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रांची की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है, सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है। और सालों से वहां पे मतलब ओवरब्रिज का काम चल रहा है, सिर्फ चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है खनिज संपदा जो है झारखंड के पास है, तो क्या सबसे ज्यादा अमीर लोग झारखंड में हैं? नहीं, सबसे गरीब है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कि हमारे पास में कहीं हीरा है और हम अपने हीरे को देते हैं, समझे बात को ना, और हम लोग को क्या मिलता है यहाँ पर? जीरा। हम लोग हीरा देते हैं, हम लोग को मिलता है यहाँ पे जीरा। आप देखिएगा किस प्रकार से झारखंड में जो विस्थापित लोग हैं, पूरे गांव के गांव विस्थापित हो रहे हैं, कोयला निकल रहा है, और विस्थापितों को हक क्या मिल रहा है भैया? 2 एकड़ में एक नौकरी मिल रहा है, 2 एकड़ में भैया। जबकि आप आरएनआर का पॉलिसी उड़ीसा का पढ़िएगा, सेम वहां पर यहाँ पे सीसीएल है ना, उसी प्रकार वहां जो कोल कंपनी है, वहां पे आपको भैया अगर 10 कट्ठा या 10 डिसमिल जमीन आपके पास में है, और उस 10 डिसमिल में एक परिवार का 2 लोग उस पे आश्रित है, तो दोनों को नौकरी वहां मिलता है। सेम पॉलिसी वहां पर है, लेकिन वो पॉलिसी यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ 2 एकड़ मतलब कि 2 एकड़ का मतलब हो गया, मतलब करीब करीब समझ जाइए कि 25 कट्ठा का 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में 1 कट्ठा में 4 डिसमिल, तो 100 डिसमिल हो गया 1 एकड़ में, 2 एकड़ में हो गया 200 डिसमिल। 200 डिसमिल दीजिएगा तब एक नौकरी मिलेगा। लेकिन इसका अपोजिट है उड़ीसा में, वहां का आरएनआर पॉलिसी कहता है कि अगर आपका जमीन से कोयला निकल रहा है, अगर 10 डिसमिल भी है और 2 भाई उसमें आश्रित है, दोनों भाई को नौकरी देंगे। तो इस तरह का ठीक है। जो बड़का गांव है जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है, तो वहां पे क्या करप्शन है बड़का गांव में? फुल करप्शन है। बड़का गांव आप जाइएगा तो बड़का के साथ में गांव लगा हुआ, आपको लगे कि आप गांव में ही है, शहर में नहीं है, गांव है, पूरा गांव वाला वातावरण है। वहां ना किसी प्रकार का, वहां की जितने भी कंपनीज है जो काम करती है कोल खनन का, प्राइवेट कंपनी भी है और सरकारी केंद्र सरकार की भी कंपनी वहां पर है। वहां पे जो रोजगार दिया जाता है, झारखंड के जो लोग रहने वाले यहाँ के स्थानीय लोग उस गांव के, उनको नहीं दे करके सबसे पहले तमिलनाडु के लोगों को दिया जा रहा है, हैदराबाद के लोगों को दिया जा रहा है, और ऊपर पोस्ट में दिया जा रहा है। तो ये गलत है ना भैया। कम से कम जो स्थानीय लोग है उसको कम से कम 75% आप दीजिए, 80% दीजिए, उसके बाद बाहर के लोगों को दीजिए रोजगार। अरे आप उसके गांव को खाली कर दिए, उनका पूरा याद वहां से जुड़ा हुआ था, आप वहां से कोयला को निकाल रहे हैं, और आप नौकरी मुझको क्या दे रहे हैं? चपरासी का नौकरी दे रहे हैं, और हैदराबाद से बुला करके जीएम बना दे रहे हैं। ये तो गलत है ना। हमारे झारखंड में पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ भी एमबीबीएस, यहाँ भी एमबीए किए हुए लोग हैं, उनको आप उच्च पोस्ट में रखिए। और हालांकि जो आवाज उठाता है कि विस्थापितों को सही हक दीजिए, सही मुआवजा दीजिए, उन पर केस कर दिया जाता है। मछली मार रहे थे, पानी में मछली क्यों मार रहे थे? मैं बताना चाह रहा था कि सड़क बड़का गांव जो है, जो जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला है हमारे बड़का गांव विधानसभा में, वहां का जो हृदय स्थल, जो मेन चौक है, बड़का गांव चौक है, वहां पे जब बारिश होता है भैया, तो कमर भर पानी भर जाता है। उसके बगल में एक महिला है, आप महिला का घर है, बेचारी बूढ़ी वृद्ध है, आप जाके देखिएगा, उनका पूरा घर डूबा रहता है बारिश में, पूरा घर। और खाना कहाँ बनाती है? तो एक छज्जा, जो खिड़की का छज्जा होता है ना, उस प्रकार से छज्जा निकला हुआ है, उस छज्जा पे चढ़ के वो खाना बनाती है। इतना बुरा स्थिति है भैया। इसलिए मैं जाके दिखला रहा था कि वर्तमान वहां की जो विधायिका है, कम से कम अभी तो आप तो 5 साल विकास नहीं कर पाए, अभी महीना 2 महीना बचा हुआ है, कुछ तो इन लोगों के लिए कर दीजिए। मैं लोगों को बतला रहा था कि अपने वोट का महत्व समझिए। आप लोग जातिवाद पे वोट मत दिया कीजिए, कि लोग आपको जात के नाम पे भड़का देते हैं, जात के नाम पे आप वोट देते हैं, और आपका विकास क्या होता है?
विकास इसी प्रकार नाली के पानी में बहते रहता है, और ये नाली का पानी हर एक के घर में पहुंचेगा, हर एक के घर में। आज बड़गल में दादी के घर में पहुंचा है, कल आपके घर में भी पहुंचेगा। इसी प्रकार के लोगों को आप चुनिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल आपसे हजारीबाग में या रांची में, कहीं नहीं तो कहीं एक जगह मुलाकात होगा कल जी भैया। आपसे। जी सुबह 8 बजे मुलाकात होगा आपसे। जी भैया। तब तक के लिए जय हिंद। और जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड की एक्चुअल समस्या क्या है, इस पे जो है आप लोग अपना राय रख सकते हैं।